घर जाकर मजे से बर्गर खाऊंगी, कितना मजा आएगा। नन्ही बुलबुल ने अपने पैसों से गरम गरम बर्गर खरीदा था, पर कालू कौवे की नजर उस पर पड़ जाती है। यहाँ मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है और घर पर रानी ने करेले की सब्जी बना ली। यहाँ तो देखो, नन्ही बुलबुल बड़े मजे से बर्गर खा रही है। कालू कौवा नन्ही बुलबुल के पास आता है और उससे वे बर्गर छीन लेता है। कालू अंकल, मेरा बर्गर मुझे वापस करो, ये मेरा बर्गर है। ओ बेटा, जाओ यहाँ से, अब ये मजेदार बर्गर मेरे पेट में जाएगा। बच्चों की चीजें नहीं छीनते कालू अंकल, मेरा बर्गर है, मुझे वापस करो। तभी कालू कौवा पीछे मुड़ के देखता है तो नन्ही बुलबुल की माँ बहुत गुस्से में वहाँ पर खड़ी थी। बेशरम लालची कौवे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों की चीजें छीनते हो। मेरी बेटी का बर्गर वापस करो, अभी के अभी वापस करो। अरे बाप रे, ये बुलबुल यहाँ पर कहाँ से आ गई? अगर मैंने इसकी बेटी का बर्गर वापस ना किया तो ये तो मुझे मारेगी और जंगल के सब पक्षियों को भी यहाँ पर बुला लेगी। कालू कौवा बर्गर वापस देकर फौरन वहाँ से भाग जाता है। मेरी बेटी, आगे से डरना नहीं बिल्कुल। अगर ये लालची कौवा दोबारा ऐसा करे तो इसे लगाना एक। शुक्र है मैं बच गया, वरना वे चालाक बुलबुल तो मेरा कीमा बना देती। कालू कौवे को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, पर आज कालू कौवे के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आज मेरा बर्गर खाने का कितना मन है, पर क्या करूं, पैसे ही नहीं है। पैसे तो कहीं से लाने होंगे। तभी कालू कौवे को एक जगह पर मांगने वाला एक उल्लू नजर आता है, जिसके कटोरे में काफी सारे पैसे थे। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ये मांगने वाला उल्लू तो अंधा है, इसे क्या ही पता चलेगा कि मैंने इसके कटोरे से पैसे चुरा लिए। मैं इसके ये पैसे चुराकर आराम से जाकर बर्गर खा सकता हूँ। कालू कौवा फिर उस उल्लू के पास आ जाता है। छुपके से कालू कौवा उस मांगने वाले पक्षी के कटोरे से सारे के सारे पैसे निकाल लेता है। चल कालू, भाग ले यहाँ से, इससे पहले कि कोई पक्षी मुझे देख ले यहाँ पर। कालू कौवा जाने ही लगता है, तभी वे अंधा उल्लू कालू कौवे की पूंछ पकड़ लेता है और अपना वे काला चश्मा उतार देता है। चोर कौवे, मेरे कटोरे से पैसे चुराता है। तुझे क्या लगा मैं अंधा हूँ, कुछ देख नहीं सकता? मैं अंधा नहीं हूँ, अपनी आँखों से मैं सब देख सकता हूँ। मैंने तुझे पकड़ लिया। हाय रे, इसका मतलब तुम झूठ मूठ के अंधे बनकर पक्षियों से पैसे मांगते हो। अरे बाप रे, तुम तो लूट रहे हो सबको। हाँ, यही मेरी कमाई है, पर तुमने मेरी मेहनत की कमाई कैसे चुराई? अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वे उल्लू कालू कौवे से सारे पैसे ले लेता है और गुस्से में कालू कौवे को वे बहुत ज्यादा मारता है। कालू कौवा जैसे तैसे बचकर वहाँ से भी भाग जाता है। हाय, एक तो इतनी ज्यादा भूख लगी है, ऊपर से उस चालाक उल्लू ने मुझे बहुत मारा। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं आज के आज किसी भी तरह बर्गर तो खा के रहूंगा। कालू कौवा फिर से जंगल में यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देता है ताकि उसे कहीं से बर्गर खाने के लिए पैसे मिल जाएं। थोड़ी देर हो जाती है, कालू कौवा जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था, तभी उसे सामने मीनू चिड़िया नजर आती है जो बर्गर लेके जा रही थी। यही अच्छा मौका है मीनू चिड़िया का बर्गर छीनने का। अगर ये मौका हाथ से गया तो फिर नहीं मिलेगा ये बर्गर। अब कालू कौवा तेजी में उड़ता हुआ जाता है और जानबूझकर मीनू चिड़िया से टकरा जाता है। मीनू चिड़िया का भी बर्गर भी नीचे गिर जाता है। ये तुमने क्या किया? देखकर नहीं उड़ सकते। कालू कौवे, तुमने तो मेरा बर्गर नीचे गिरा दिया। ओ मीनू चिड़िया, तुम नहीं देख सकती थी, तुम्हारी आंखें या बटन। मैं जल्दी में आ रहा था, तुम तो आहिस्ता आ रही थी ना, तो तुम देख लेती। कितनी मुश्किलों से मैंने इतनी लंबी लाइन लगाकर बर्गर खरीदा था और तुमने मेरा बर्गर नीचे गिरा दिया। अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा और इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। ऊपर से तुमने मेरा इतना नुकसान भी कर दिया। अरे मीनू चिड़िया की ये बकबक तो खत्म ही नहीं हो रही। मीनू चिड़िया को जल्दी यहाँ से कटाना होगा ताकि जमीन से जाकर मैं वे बर्गर उठा लूँ। चुप क्यों हो गए कालू कौवे? मेरा जो बर्गर गिरा है इसके पैसे कौन देगा? मैं तो गरीब कौवा हूँ, मुझे माफ कर दो मीनू चिड़िया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, आइंदा से ध्यान रखना। आइंदा अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बस फिर मीनू चिड़िया दोबारा से बर्गर लेने दुकान पर चली जाती है।
मजा आ गया। मीनू चिड़िया की थोड़ी बातें सुनी, पर बर्गर तो मिल गया। कालू कौवा जैसे ही बर्गर लेने जमीन पर आता है तो वे क्या दिखता है, बर्गर पर तो चोंटियों का कब्जा हो गया था। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये बर्गर भी गया। मैंने मीनू चिड़िया की कितनी कड़वी बातें सुनी, और ये क्या हो गया? ये बर्गर भी हाथ से गया। अब तो उदास होकर कालू कौवा पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी कौवी कालू कौवे के पास आती है। अरे सुनो बेटा, मेरी मदद कर दो, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। इस बुढ़ापे ने तो मुझे मार डाला, मुझसे अब काम नहीं होता। मेरा एक छोटा सा खेत है जिसके अंदर मैंने गाजर की फसल उगाई है। क्या तुम मेरी मदद करोगे बेटा? मेरी सारी गाजरें जमीन से अलग कर दोगे? ओ माँ जी, यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग ना खराब करो, मैं पहले ही बड़ा परेशान हूँ। कर देना बेटा, मुझ बुढ़िया की मदद कर दे, मैं तुझे पैसे दूंगी। अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं तुझे पूरे 500 रुपये दूंगी। पैसों का सुनकर कालू कौवे के मन में दोबारा से उम्मीद जाग जाती है। वाह, 500 रुपये मिलेंगे। अगर मैंने इस बुढ़िया का काम कर दिया तो मुझे 500 रुपये मिलेंगे और फिर मैं बर्गर खा सकता हूँ। चलो माँ जी, मुझे अपने खेत में ले चलो, मैं आपकी मदद करूँगा, आपकी सारी गाजरें ज़मीन से अलग कर दूँगा। फिर बूढ़ी कौवी कालू कौवे को लेकर अपने गाजर के खेत में आती है और उससे अपना काम शुरू करवा देती है। कालू कौवा बड़ी मेहनत से गाजरों को काट काट के उन्हें अलग कर रहा था। हाय, मैं तो बहुत थक गया, मेरा तो हाल बुरा हो गया। वाह बेटा, तुमने तो मेरा सारा काम कर दिया, मेरी सारी गाजरों को ज़मीन से अलग कर दिया। मैं तेरे काम से बड़ी खुश हूँ, इसीलिए मैं तुझे ज़्यादा पैसे दूंगी। ये ले, पूरे 1000 रुपये। 1000 रुपये? पर माँ जी, हमारी तो 500 में बात हुई थी। मैंने तुझे देखा, तूने बड़ी मेहनत से काम किया, और मेहनत करने वालों की कदर करनी चाहिए। मैं तेरी मेहनत को देख के बड़ी खुश हुई, इसीलिए ये तेरा इनाम है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश होता है और अब वे बर्गर लेने दुकान पर चला जाता है। अब कालू कौवा अपनी मेहनत के पैसों से अपना खुद का बर्गर खा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सुबह से मैंने कभी चोरी की तो कभी छीनकर बर्गर खाने की कोशिश की, पर मेरे हाथ कुछ न लगा। जैसे ही मैंने मेहनत की और ईमानदारी से पैसे कमाए तो देखो, मुझे बर्गर खाने को मिल गया। कालू कौवा मज़े से बर्गर खाता है और अपना पेट भरता है। मीनू चिड़िया का काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल था जिससे वे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाती थी। चलो बाबा, जल्दी से चलो, मुझे स्विमिंग पूल में नहाना है, मुझे लेके चलो वहाँ पर। अरे तोती, चलो तुम भी तैयार हो जाओ, हमारे बेटे से सब्र नहीं हो रहा, ये तो स्विमिंग पूल में जाने के लिए मछली की तरह तड़प रहा है। हाँ मैं तैयार हूँ, चलें मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने चलते हैं। सुबह ही सुबह तोता अपने परिवार को लेकर मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने चला जाता है। हाय रे, कितनी सड़ी गर्मी हो रही है, ऊपर से रानी ने मुझे गरम गरम दाल खिला दी। हाय, मेरा मन कितना ज़्यादा भारी भारी हो रहा है। तभी कालू कौवा मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल को देखता है जिसमें जंगल के कुछ पक्षी मज़े से नहा रहे थे। वाह रे, पक्षियों को स्विमिंग पूल में नहाने में कितना मज़ा आ रहा होगा, पर मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। एक काम करता हूं, मीनू चिड़िया से बात करता हूं, क्या पता मुझे अपने स्विमिंग पूल में नहाने दे। ये सोचकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, आज मेरा स्विमिंग पूल में नहाने का बड़ा ही मन है, पर क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। क्या आज मैं तुम्हारे स्विमिंग पूल में बिना पैसे दिए चला जाऊं? कालू कौवे, इस स्विमिंग पूल पर मैंने अपने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और स्विमिंग पूल का पानी भी मैं हर हफ्ते बदलवाती हूँ, जिसमें मेरे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। अगर मैं इसी तरह सभी पक्षियों से बिना पैसे लिए स्विमिंग पूल में जाने दूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने बिना पैसे लिए मुझे स्विमिंग पूल में जाने दिया। नहीं कालू कौवे, तुम कोई गरीब कौवे नहीं हो, बल्कि जानबूझकर तुम कोई काम धंधा नहीं करते। अगर मैंने तुम्हें आज ऐसे ही स्विमिंग पूल में जाने दिया तो कल को और पक्षी आएंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी?
ये बात सुनकर कालू कौवे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मीनू चिड़िया, मना करना है तो साफ साफ मना करो। ये बहाने क्या बना रही हो? हाँ, मैं मना कर रही हूँ क्योंकि सभी पक्षियों को मैं एक समान देखती हूँ, किसी में भेदभाव नहीं करती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता था, पर तुमने मुझे साफ मना करके ये अच्छा नहीं किया। देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। ऐसे कालू कौवा बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चालाक मीनू चिड़िया, कालू कौवे को ऐसे मना करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अब देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे तुम्हारा स्विमिंग पूल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सख्त गर्मी का मौसम चल रहा था, इसी कारण रोजाना काफी सारे पक्षी मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाते और मीनू चिड़िया का धंधा काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। क्या मना कर दिया? आपको स्विमिंग पूल में नहाने से मीनू चिड़िया ने मना कर दिया? हाय रे कालू जी, ये तो अपमान है, बहुत घड़ू अपमान है आपका। हाँ, मुझे कहती है कि अगर आज मैं बिना पैसे दिए उसके स्विमिंग पूल में गया तो कल को और पक्षी भी उसके साथ ऐसे ही करेंगे। नहीं नहीं, ये सब तो बहाने हैं। सिर्फ अगर आपको जाने देती तो उसका क्या चला जाता। मुझे लगता है उस मीनू चिड़िया को सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत आगे बढ़ रही है वो। मैंने सोच लिया है कि उस मीनू चिड़िया के साथ मैंने अब क्या करना है। समझ लो रानी, मीनू चिड़िया के बुरे दिन अब शुरू हो गए। बस फिर क्या, अगले दिन सुबह ही सुबह कालू कौवा जल्दी उठ जाता है और अपनी बाइक लेकर वे नदी के किनारे चला जाता है। वे जब नदी के किनारे आता है तो वे देखता है एक मगरमच्छ तो बहुत सुकून से सो रहा था। मीनू चिड़िया को ऐसा मजा चकाऊंगा कि अगली बार मेरा अपमान करने के बारे में भी नहीं सोचेगी। कालू कौवा फिर आहिस्ता से छुपकर मगरमच्छ की पूंछ पे रस्सी बांध देता है और उसी रस्सी को वे अपनी बाइक पर भी बांध देता है और फिर वे अपनी बाइक चलाता है और मगरमच्छ को खींचते खींचते वे अपने साथ ले जाने लगता है। कालू कौवा तो मगरमच्छ को बाइक से खींचता हुआ मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल के पास ले आता है। जाओ जाओ मगरमच्छ, स्विमिंग पूल के पानी के अंदर चले जाओ। पानी को देखकर वे मगरमच्छ स्विमिंग पूल के पानी के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया आकर अपना स्विमिंग पूल खोल लेती है और काफ़ी सारे पक्षी भी उसके स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। वे मगरमच्छ पानी के अंदर था, इसीलिए वे किसी को नजर नहीं आता। पक्षी सारे बड़े मज़े से नहा रहे थे, तभी वे बड़ा सा मगरमच्छ पानी के ऊपर आ जाता है। हाय रे, मैं मर गई, मैं मर गई। इतना बड़ा मगरमच्छ, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे रे, पैसे पूरे ले लिए और हमारे मरने के लिए ये मगरमच्छ छोड़ दिया। अरे भागो भागो यहाँ से पक्षियों। डर के मारे सारे पक्षी स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अरे पक्षियों, क्या हुआ, क्या हुआ? ये कैसा शोर है? क्या जान लेना चाहती हो हमारी? तुमने अपने स्विमिंग पूल में ये मगरमच्छ छोड़ दिया। अगर ये हमें खा लेता तो हमारा क्या होता? हाय रे, ये मगरमच्छ कहाँ से आ गया मेरे स्विमिंग पूल में? मैं क्या करूँ? इसे बाहर कैसे निकालूं? एक तो पैसे ले लिए, ऊपर से हमारी जान लेने के लिए ये मगरमच्छ छोड़ दिया। हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा मगरमच्छ है। अगर ये मेरे स्विमिंग पूल से बाहर ना आया तो मेरा स्विमिंग पूल तो बंद हो जाएगा। अच्छा हुआ हम अपने बच्चों को लेके नहीं आए, वरना ना जाने हमारे बच्चों के साथ क्या हो जाता। मीनू चिड़िया फिर परेशान होकर सभी पक्षियों के पैसे उन्हें वापस कर देती है। मीनू चिड़िया, तुम्हारी तो बैंड बज गई। ये मगरमच्छ तो तुम्हारा स्विमिंग पूल बंद करवा देगा। बड़ी आई मेरा अपमान करने वाली। अब बैठो इस मगरमच्छ के साथ। कल तक तो सब ठीक था। जरूर इस मगरमच्छ को किसी ने मेरे स्विमिंग पूल में डाला है, वरना ये खुद ब खुद तो यहाँ नहीं आ सकता। कालू कौवे, मुझे पता है ये सारा किया धरा तुम्हारा है, पर ये नहीं समझना कि तुम जीत गए। मैं अपने इस स्विमिंग पूल को वापस से चला के दिखाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। थोड़ी ही देर में मीनू चिड़िया रेस्क्यू टीम को बुला लेती है। मेरी मदद करें, मेरे स्विमिंग पूल से इस मगरमच्छ को बाहर निकाल दें। ये बहुत खतरनाक है। चिंता ना करो मीनू चिड़िया, मैं अपना काम अच्छे से करूँगा और इस मगरमच्छ को पकड़ के मैं यहाँ से ले जाऊँगा।
जग्गू पक्षी फिर एक बड़ा सा जाल उस मगरमच्छ के ऊपर डाल देता है और उसे कैद कर लेता है। फिर वे जल्दी से एक बड़ा सा इंजेक्शन उस मगरमच्छ को लगा देता है ताकि वे बेहोश हो जाए। थोड़ी ही देर में वे मगरमच्छ बेहोश हो जाता है। रेस्क्यू टीम का वे जग्गू पक्षी मगरमच्छ को रस्सियों से बांधकर उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लेता है। मीनू चिड़िया, काफी समय से हमें मगरमच्छ की तलाश थी, पर मगरमच्छ हमें कहीं से मिल नहीं रहा था। हमें यह मगरमच्छ मिल गया है। हमें इस मगरमच्छ से जो भी फायदा होगा, हम इसका आधा फायदा तुम्हें भी देंगे। चलो मीनू चिड़िया, इस मगरमच्छ को मैं लेके जा रहा हूँ। ये बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूर छुपा कालू कौवा भी ये सब देख रहा था। मैं क्या करने चला था और ये क्या हो गया? इसमें तो मीनू चिड़िया का ही फायदा हो गया। रेस्क्यू टीम वाले उस मगरमच्छ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के साथ जब तक बुरा नहीं होता, जब तक वे किसी के साथ बुरा ना करे, फिर चाहे कोई दूसरा कितनी भी कोशिशें कर ले।